वेलकम टू एवरीवन इन HPSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ये है चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। अब गारंटी क्या होती है, मैं कुछ चीज़ें आपको लिखवा रही हूँ, वो आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। गारंटी Guarantee means assurance of minimum share to be given। गारंटी क्या होती है? गारंटी मीन एश्योरेंस ऑफ मिनिमम शेयर इज टू बी गिवन, कि कम से कम आपको इतना हिस्सा प्रॉफिट्स में से या पार्टनरशिप फॉर्म में से आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो क्या होती है? हमारी गारंटी। अब गारंटी कितने टाइप्स की है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में? गारंटी इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स की है। फर्स्ट है हमारे पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। बाय पार्टनर टू द फर्म। सेकेंड टाइप की गारंटी है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स by firm either all other parties to the one party। थर्ड टाइप की जो हमारे पास गारंटी है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय इंडिविजुअल पार्टीज टू द अदर पार्टीज। ये 3 टाइप की है गारंटी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है इफ़ in a question 2 or more type of guarantees are given, then the preference of the guarantees should be in the above mention order only। अब ये हमारे पास 3 टाइप की गारंटीज है। क्या क्या गारंटीज है वो हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। हमारे पास एक हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है। ये हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है। ये हमारा एक साझेदार है, ये हमारा दूसरा पार्टनर्स है, ये हमारा तीसरा पार्टनर है, ये चौथा पार्टनर है। सपोज ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है, ये सुंदर है। उसके बाद अब देखो बच्चों, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है और ये उसके पार्टनर्स हैं राम, श्याम, मोहन और सुंदर। राम
हमारी पार्टनरशिप फर्म से पूछता है कि फर्म आप कितने प्रॉफिट्स कमाते हो एक साल में। तो फर्म कहती है कि मैं तो 8 लाख रुपया हर साल प्रॉफिट्स कमा लेती हूँ, बहुत काम करूँगा मैं, जिससे जो फर्म के प्रॉफिट्स हैं वो 8 लाख की बजाय मैं कितने कर दूँगा, 10 लाख। यहाँ पर राम फर्म को कह रहा है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि इस साल जो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो 8 लाख की बजाय हमारे पास कितने होंगे, 10 लाख। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो पार्टनर है वो फर्म को गारंटी दे रहा है किस चीज़ की, प्रॉफिट्स की। तो ये कौन सी गारंटी हो गई, हमारी फर्स्ट टाइप की गारंटी। हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर टू द फर्म। यहाँ पर पार्टनर जो है फर्म को गारंटी दे रहा है। तो ये होगी गारंटी टाइप फर्स्ट। अब हमारा जो एक सेकंड पार्टनर है सुंदर, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, घर की हालत बहुत ख़राब है, उसको जो प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलता है वो भी 20-30 हज़ार रुपये मिलता है। ये बाकी पार्टनर्स कहते हैं कि जो ये प्रॉफिट्स तुम्हें मिल रहे हैं 20 हज़ार रुपये, इससे तुम्हारे घर का खर्च नहीं चलता। तो फिर राम, श्याम और मोहन तीनों मिलकर इसको गारंटी देते हैं कि तुम्हें प्रॉफिट्स में से हम कम से कम कितना हिस्सा देंगे, 40,000। इससे तुम्हारा घर का खर्च अच्छे से चलेगा। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर सुंदर को राम, श्याम और मोहन मीन्स उसको छोड़कर बाकी सभी पार्टनर्स के द्वारा उसको गारंटी दी जा रही है। उस पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर्स के द्वारा उसको गारंटी दी जा रही है किस चीज़ की, मिनिमम प्रॉफिट्स की। तो ये क्या होती है हमारी गारंटी टाइप सेकंड में क्या होता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय फर्म टू द वन पार्टी मीन्स ऑल अदर पार्टीज द्वारा एक पार्टी को गारंटी दी जाती है। इसमें भी ऐसे ही है। फर्म कौन हो गई, जो ये तीनों पार्टनर्स बच गए, ये क्या हो गई, हमारी फर्म हो गई जो गारंटी दे रहे हैं सुरेंद्र को। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक ही केस हो, यहाँ पर बहुत सारे केस बन सकते हैं। हो सकता है हमारा जो पार्टनर राम है उसको श्याम, मोहन और सुंदर तीनों जो मिलकर हैं आपस में मिलके इसको गारंटी दे दें, तो भी वो क्या बन जाएगी, फर्म की गारंटी किसी इंडिविजुअल पार्टी को। हो सकता है श्याम को राम, मोहन और सुंदर ये तीनों किसको गारंटी दे दें, श्याम को। हो सकता है मोहन को गारंटी दे दे राम, श्याम और सुंदर तीनों मिलकर। तो यानी खुद को छोड़कर बाकी जितने भी पार्टनर्स फर्म में बचते हैं उनके द्वारा उस पार्टनर को जो गारंटी दी जाती है वो एक टाइप की फर्म की गारंटी ही होती है। तो ये तो होगी हमारी गारंटी टाइप सेकंड। अब हम आते हैं गारंटी टाइप थर्ड पर। अब श्याम और सुंदर आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से दुख साझा कर रहे हैं। मोहन कह रहा है कि मेरे तो प्रॉफिट्स ही बहुत कम होते हैं, 20,000 रुपये होते हैं, बहुत कम हैं। तो श्याम कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, चलो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे जो प्रॉफिट्स होंगे वो फर्म में कितने होंगे, 30,000 होंगे। अब बच्चों देखो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर सिर्फ श्याम ने मोहन को गारंटी दी है कि जो तुम्हारे प्रॉफिट्स होंगे वो कितने होंगे, 30,000। यानी इन दोनों के बीच में जो ये कम्युनिकेशन हुआ, बातचीत हुई, ये क्या होगी, गारंटी टाइप थर्ड। जब सिर्फ एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, इसमें जो फर्म है वो गारंटी नहीं देती है। तो ये क्या हो गया हमारा गारंटी टाइप थर्ड। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय इंडिविजुअल पार्टीज टू द अदर पार्टीज, किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को पर्सनली गारंटी दी जाती है। इस गारंटी में वो आपस में लायबल होते हैं, फर्म लायबल नहीं होती। तो ये तो आ गई हमारी तीनों टाइप्स की गारंटी। अब नेक्स्ट है, अगर एक क्वेश्चन में अगर एक गारंटी दी है, हो सकता है 2 दी हो सकता है तीनों गारंटीज
इकट्ठी डाल दी हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए। तो बच्चों जब आपके पास सारी गारंटीज एक ही टाइम में आ जाएं तो आप उलझ जाओगे कि मैं किस प्रॉमिस को पूरा करूं। तो आप उस टाइम क्या करोगे, जब क्वेश्चन में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की गारंटीज आ जाएं, तो जो ऑर्डर जो आपको मैंने लिखवाया है आपको उसी ऑर्डर में ही आपको गारंटीज पूरी करनी है। पहली गारंटी कौन सी, जो पार्टनर ने फर्म को दी है, इसी ऑर्डर में गारंटीज पूरी होंगी। आप पहले वो प्रॉमिस पूरा करोगे। उसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय फर्म, उसके बाद फर्म ने किसी एक पार्टनर को या किसी एक पार्टी को गारंटी दी है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद लास्ट में जो किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को जो गारंटी दी होगी वो पूरी की जाएगी। इसी के साथ हमारा जो गारंटी का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से देख लो, जब कोई भी पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि आपके जो प्रॉफिट्स होंगे इतने प्रॉफिट से कम नहीं होंगे, तो वो कौन सी होती है गारंटी, नंबर 1, जो एक पार्टनर द्वारा फर्म को दी जाती है प्रॉफिट्स के। सेकेंड टाइप की गारंटी में क्या होता है, जब एक पार्टनर जिसको गारंटी दी जा रही है उसको छोड़कर बाकी सभी पार्टनर्स मिलकर उसको गारंटी देते हैं कि तुम्हारे प्रॉफिट्स इतने से कम नहीं होंगे, वो है गारंटी टाइप सेकंड। और जब 2 पार्टनर्स आपस में एक दूसरे को गारंटी देते हैं तो वो क्या है, गारंटी टाइप थर्ड। अब हम इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है, L and M आर पार्टनर्स इन ए फर्म। L और M पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो कितनी दे रखी है, 2:1। दे डिसाइडेड टू एडमिट N एज पार्टनर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। उन्होंने N को साझेदार बनाया और उसको गारंटी दी कि तुम्हारे जो प्रॉफिट्स होंगे वो कितने होंगे, 21,000 होंगे। Both L and M undertake to meet the liability arising out of guaranteed amount to N in respective profit sharing ratio। जो दोनों पार्टनर्स होंगे L और M, N को जो उन्होंने गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट्स की, वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर करेंगे। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन L एंड M डज नॉट चेंज। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होगी L और M के बीच की। फर्म ने प्रॉफिट्स कितने कमाए हैं इस साल, 60,000। आपने प्रॉफिट्स क्या करने हैं, बांटने हैं पार्टनर्स में, और उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, X, Y और Z। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर उनकी आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 2:1। अब उसको जेड को गारंटी दी X और Y ने कि तुम्हारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम से कम फर्म में कितने होंगे, 20,000। और फर्म के जो प्रॉफिट्स हुए हैं, फर्म के प्रॉफिट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं वो कितने हैं हमारे पास, 80,000। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए गए हों तो सबसे पहले सारे पार्टनर्स में उनको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करो, डिवाइड कर दो। 80,000 है, 80,000 का 2/5, 80,000 का 2/5, 80,000 का 1/5। तो ये कितना आ गया, 32,000, 32,000 और ये आ गया 16,000। अब जेड घबरा गया कि इन्होंने तो मुझे गारंटी 20 की कही थी कि 20 मिलेंगे प्रॉफिट, लेकिन मुझे मिल कितने रहे हैं, सिर्फ 16,000। तो X और Y बोलते हैं कि तू घबरा मत, हमने तुम्हें बोला है कि 20,000 तुम्हें मिलेंगे तो हम तुम्हें 20,000 देंगे, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसको 4,000 और दे देंगे। अब इसके तो पूरे हो गए 20,000। अब जो ये इसके 4,000 हैं प्रॉफिट्स कम मिले हैं, 4,000 जो डेफिशिएंसी थी किसकी,
जेड की। अब ये कौन देगा, एक्स देगा या वाई देगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं कहा कि एक्स ने देनी है या वाई ने देनी है। एक्स कहेगा वाई से तू दे, वाई कहेगा एक्स से तू दे 4000, ऐसे तो इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो क्या होता है जब बच्चों कुछ भी मेंशन ना हो क्वेश्चन में कि कौन पे करेगा, तो हमेशा जो पार्टनर्स बच जाते हैं उनकी आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है उन दोनों की, बाकी फर्म में जो पार्टनर्स बच जाते हैं, कुछ क्लियर नहीं लिखा कि कौन पे करेगा, तो उस केस में आपने क्या करना है, उन दोनों की रेशो निकाल लेनी है। ये इन दोनों की रेशो 2:2 आ गई एक्स और वाई की, यानी 1 क्या हो गई 1। इसका मतलब 4000 है, 4000 का 1/2 कौन पे करेगा, एक्स, और 4000 का 1/2 कौन पे करेगा, वाई। तो अब इसमें से उसको मिले 32,000 से 2,000 उसने इसको दे दिया, तो उसके पास खुद के पास कितने बचे 30,000। उसी तरह वाई के पास भी 32,000 थे, उसने भी 2,000 दे दिए, तो उसके पास भी कितने बचे 30,000। ये आप बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन में जब आपको कुछ नहीं कहा गया कि जो गारंटी दी गई है वो कौन बियर करेगा, तो जो बाकी पार्टनर बचते हैं तो उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है उस रेशो में वो डेफिशिएंसी बियर करते हैं। अब इन दोनों ने दे दिया तो उनके खाते से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को भी कहा गया, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेते हैं। बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितने हैं फर्म के 80,000 टू, अब एक्स को कितने मिले, पहले कितने मिले थे 32,000, लेस कितने हो गए जो उसने वाई को दे दिए, उसने जेड को दे दिए, ट्रांसफ़र टू जेड कितने 2,000, बाकी उसके पास कितने आ गए अब फाइनल 30,000। सिमिलरली वाई को अब कितने मिले थे पहले 32,000, लेस जो उसने ट्रांसफ़र कर दिए जेड को कितने 2,000, तो उसके पास कितने बचे फाइनल 30,000। अब जेड को जो गारंटी मिली है फाइनल कितने मिलेंगे उसको 20,000 टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब इसके प्रॉफिट्स 16 आए थे, प्लस जो उसने ट्रांसफ़र फ्रॉम एक्स से आए 2,000 और वाई से आए कितने 2,000, ये उसके कितने हो गए 20,000। अब 30 और 30 60 और 20 80, ये हो गया उनके प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो केस है जब यहाँ पर हमें मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि उनकी जो डेफिशिएंसी होगी वो कौन बियर करेगा। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है तो आपने फिर डायरेक्टली वहीं से क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं उसी पार्टनर के अकाउंट में से जिसने उसको गारंटी दी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म। अमन, बबीता और सुरेश पार्टनर्स हैं एक फर्म में। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 2:1। सुरेश इज गारंटी ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ अमाउंट 10,000। सुरेश को गारंटी दी गई है कि उसे हर साल लाभों में से कम कितना हिस्सा मिलेगा 10,000 रुपये। एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई भी रुपए कम रह जाते हैं, अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, अगर उसके खाते में अगर कोई भी पैसे कम रह जाते हैं, शैल बी मीट बाय बबीता, तो वो कौन बियर करेगा, बबीता। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 years एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 17। अब 2016 के और 17 के प्रॉफिट्स हमारे पास दे रखे हैं 40,000 और 60,000 रुपये। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है लास्ट 2 सालों का। तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 70। इसमें क्या कहा गया है, ए बी सी एंड पार्टनर्स, ए बी और सी पार्टनर्स हैं। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है वो कितनी है 5:4:1। सी इज गिवन ए गारंटी, सी को गारंटी दी गई है प्रॉफिट्स की कितनी 5,000। अब यहाँ पर मेंशन है कि सी को गारंटी दी गई है कि उसे प्रॉफिट में से कम 5,000 रुपये मिलेंगे। डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर कोई कमी रह गई, वुड बी ब्रोन बाय ए एंड बी इक्वली।
अब वो दोनों द्वारा बराबर बराबर हिस्सों में लाई जाएगी। अब यहाँ पर स्पेशली ही मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि जो भी कमी रहेगी वो ए और बी बराबर बराबर लेकर आएंगे। प्रॉफिट्स हमारे पास 31 मार्च को कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 40,000। आपको क्या करनी है, बुक्स में एंट्रीज करनी है, फर्म की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, अमन, बबीता और सुरेश ये पार्टनर्स हैं फर्म में। कितनी रेशो है इनकी, 2:2:1 दे रखी है। अब हमने बबीता को गारंटी दी है या सुरेश को दी है, सुरेश को गारंटी दी है इस क्वेश्चन में 10,000 रुपये प्रॉफिट उसको हर साल मिलेंगे। और ये जो डेफिशिएंसी होगी वो कौन बियर करेगा, बबीता। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्लियर ही कह दिया गया है कि अगर सुरेश के प्रॉफिट 10,000 रुपये से कम होंगे तो वो कौन पे करेगी, बबीता। बबीता और सुरेश अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो बबीता कहती है कि मैं पे कर दूंगी जितने भी पैसे कम होंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 40,000। ये फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इनको बांट के देखेंगे। हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 2 सालों का। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले साल का जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बनाएंगे। अब देखो जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, हमारे जो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं बाय P&L अकाउंट, 40,000। और कोई आइटम हमें क्वेश्चन में बताई नहीं गई कि कोई P&L अकाउंट वाली कोई आइटम है, तो इस वजह से और कोई आइटम नहीं है हमारे पास। तो सीधा जो प्रॉफिट्स हैं वो तीनों पार्टनर्स में कौन सी रेशो में डिवाइड हो जाएंगे, 2:2:1 में। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन, बबीता एंड सुरेश में। 40,000 का हम करेंगे 2/5, तो कितना आ जाएगा, 16,000। तो इन दोनों को 16,000 मिलेगा। और सुरेश का कितना करेंगे, 40,000 का 1/5, तो वो कितना आ गया, 8,000 आ गया हमारे पास। अब इसको हमने गारंटी दी है, किसने दी है, बबीता ने सुरेश को, कि मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे प्रॉफिट्स फॉर्म में 10,000 से कम नहीं होंगे। लेकिन उसके प्रॉफिट्स कितने कम हो गए, 8,000 ही मिले उसको, सिर्फ 2,000 कम हो गए। तो अब क्या करेंगे, ये 2,000 बबीता दे देगी क्योंकि अमन ने तो कोई गारंटी दी ही नहीं। तो बबीता ने गारंटी दी तो 2,000 कौन देगा, बबीता। इसने दे दिए किसको, सुरेश को। तो इसके खाते में से माइनस हो जाएंगे और सुरेश को मिल जाएंगे, सुरेश के खाते में ऐड हो जाएंगे। तो अमन को प्रॉफिट्स में से शेयर कितना मिला, 16,000। बबीता को कितना मिला, 14,000। और सुरेश को कितना मिला, 10,000। तो ये हो गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ईयर में। अब हमारे पास क्वेश्चन में दूसरे साल के प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं। सेकेंड ईयर के प्रॉफिट्स हैं 60,000। अब ये तीनों में ऐसे ही हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, वहाँ प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे। अब 60,000 का 2/5, अमन को कितना मिलेगा, 2/5 यानी 24,000। बबीता को कितना मिलेगा, 60,000 का 2/5, 24,000। उसके बाद 60,000 का 1/5, उसको कितना मिलेगा, 16,000। अब यहाँ पर इस केस में जो सुरेश है उसको हमने जितने की गारंटी दी थी 10 की, पर उसको यहाँ मिल कितने रहे हैं, 16,000। तो जितनी हमने उसको गारंटी दी थी, बबीता ने उसको गारंटी दी थी, यहाँ पर उसको उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो इस केस में बबीता कुछ पे करेगी सुरेश को, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जितनी उसको गारंटी दी है अब उसका हिस्सा क्या है, उससे ज़्यादा है। तो इस केस में तीनों को कितने कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे, 24,000, 24,000 और
16,000 ये उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस एग्जांपल में हमारे पास 3 पार्टनर्स दिए गए हैं, ए, बी एंड सी। उनकी रेशो कितनी दे रखी है? 5:4:1। और सी को गारंटी दी गई है कि उसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो कम से कम कितने होंगे? 5,000। और वो जो 5,000 प्रॉफिट्स होंगे वो कौन पे करेगा? ए और बी। कौन सी रेशो में? 1:1 में। ठीक है बच्चों। और प्रॉफिट्स उनके क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं पूरे साल के? 40,000। तो अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो ये प्रॉफिट्स हैं उनके 40,000 जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमारे पास, वो हम क्या करेंगे? सभी पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब ए को कितना हिस्सा मिलेगा? 40,000 प्रॉफिट्स, उसका 5/9 और 1/10, 5/10, 4/10 और 1/10। तो 5/10 हमने इसका किया, तो इसके कितने आ गए प्रॉफिट्स? 20,000। बी के कितने आ गए? 40,000 का हम करेंगे 4/10, तो आ गए इसके 16,000। और सी के कितने आएंगे? 40,000 का 1/10 यानी 4,000। अब देखो बच्चों, ए के 20, बी के 16 और सी के 4। जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम यहाँ पर डाल देंगे बाय पी एंड एल अकाउंट। हमारा जो प्रॉफिट है पूरे साल का वो कितना है? 40,000। अब 2A को कितना ट्रांसफ़र होना है प्रॉफिट में से? 20,000। ये आ गया इसका 20,000। बी को कितना ट्रांसफ़र होना है? 16,000। और सी को कितना ट्रांसफ़र होना है यहाँ पर? 4,000। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? जितने प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमने उनकी उस रेशो में डिवाइड कर दिया। अब सी को हमने गारंटी दी हुई है, किसने? ए ने और बी ने, कि उसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो 5,000 से कम नहीं होंगे। वो जो रेशो है उनकी उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है। जो भी प्रॉफिट्स कम होंगे वो ए और बी लेकर आएंगे। किस रेशो में लेकर आएंगे? 1:1 में। अब उसको मिले कितने हैं? 4। गारंटी कितने की दी हुई है? 5 की। तो डेफिशिएंसी कितने की होगी? 1,000 रुपये कम मिला उसे। अब सी रो रहा है, मुझे तो भाई 1,000 रुपये कम मिल रहा है। ए और बी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, रोने की कोई बात नहीं, हम दोनों पे कर देंगे तुम्हें बराबर बराबर, क्योंकि उनकी रेशो कितनी है? 1:1। तो 1,000 का 1/2 वो कौन लेके आएगा हमारे पास? ए। और 1,000 का 1/2 ही करेंगे तो वो कौन लेके आएगा हमारे पास? बी। अब ए अपने प्रॉफिट्स में से कितना देगा सी को? 500। तो उसके पास कितने बचेंगे? 19,500। अब बी भी अपने हिस्से में से कितना देगा? 500। उसके पास कितने बचेंगे? 15,500। उसके बाद जो सी है उसको 500 ए से मिला, 500 बी से मिला, वो अपने हिस्से में क्या कर लेगा? ऐड कर लेगा, जो दोनों से मिल गया, जो ए से आया जो बी से। टोटल उसका तो खाता पूरा हो गया कि मुझे 5,000 मिल गया। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 40,000। जब हमें क्वेश्चन में स्पेशली कह रखा है कि जो पार्टनर्स होंगे वो किस रेशो में बियर करेंगे, जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है, तो क्या करना है बच्चों? बस वहाँ हमने जिस रेशो में उस गारंटी दी है तो जितने पैसे उसको कम मिल रहे हैं उस रेशो में वो क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर लेंगे और उसके कैपिटल अकाउंट में से क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे और जिसको मिल रहे हैं गारंटेड पार्टनर को उसके खाते में हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 70th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 72th एग्जाम्पल। मीता, रीता एंड संद्रा वर पार्टनर्स इन ए फर्म।
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 2:1। मीता, रीता, संद्रा फर्म में पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। मीता हैड पर्सनली गारंटेड दैट, मीता ने पर्सनली गारंटी दी है दैट इन एनी ईयर संद्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। मीता संद्रा को कहती अगर तुम्हारे प्रॉफिट्स किसी भी साल आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स एट रेट 5% पर एनम, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4% पर एनम वुड नॉट लेस देन 10,000। अब मीता क्या कह रही है संद्रा को कि हर साल अगर तुम्हारे जो प्रॉफिट्स हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 4% चार्ज करने के बाद तुम्हारे प्रॉफिट्स किसी भी हालत में 10,000 से कम नहीं होंगे। अगर 10,000 से कम हो गए तो मीता कहती कि संद्रा को मैं तुम्हें वो पर्सनली पे करूँगी। अब यहाँ पर गारंटी नंबर 3 है हमारे पास, जब पार्टनर दूसरे पार्टनर को पर्सनली गारंटी देता है। अब कैपिटल्स दे रखी हैं पार्टनर्स की, मीता, रीता एंड संद्रा की। नेट प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं, लेकिन बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 40,000, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले, यानी जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी नहीं बनाया गया उसमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला गया और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है। मीता हैड विड्रॉन 4,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। मीता ने 1 अप्रैल 2015 को 4,000 रुपये क्या किए, विदड्रॉ किए, यानी ड्राइंग की। और संद्रा ने ड्रॉ किए हैं 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्राइंग के ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट की हमें रेट तो दी हुई है 4% पर एनम, लेकिन जो संद्रा ने पैसे ड्यूरिंग द ईयर निकाले हैं तो इसके ऊपर कितने महीनों का ब्याज लगेगा, 6 महीनों का। और मीता ने जो पैसे विदड्रॉ किए हैं वो कब किए हैं, 1 अप्रैल 2015 को। सेशन कब ख़त्म होता है, 15-16 का है, यानी 31 मार्च को। तो इसके ऊपर पूरे साल का ब्याज लगेगा। आपने क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ तो आपको समझ आ जाए अच्छे से। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि 3 पार्टनर्स हैं, हमने बना ली, मीता, रीता और संद्रा। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 2:1। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 4% पर एनम। जो मीता की कैपिटल है वो कितनी है, 80,000। रीता की कैपिटल कितनी है, 50,000। और संद्रा की कैपिटल कितनी है, 30,000। अब इस क्वेश्चन में मीता ने संद्रा को पर्सनली गारंटी दी है कि तुम्हारे जो प्रॉफिट्स होंगे वो 10,000 से कम नहीं होंगे। और जो उनके प्रॉफिट्स दे रखे हैं कोई भी अमाउंट चार्ज करने से पहले, वो कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में हमारे पास, 40,000। अब पहले हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब हमारे पास ये आइटम है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हैं इस क्वेश्चन में, और वो माइनस नहीं की हुई, ऐड नहीं की हुई, उसकी कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं कर रखी। तो पहले हम प्रॉफिट्स डालते हैं करंट ईयर के बाय P&L अकाउंट। जैसे हम सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन करते हैं, पहले उनके प्रॉफिट्स डाल लिए, उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने % है, 4%। मीता की ड्राइंग्स कितनी है, 4,000 है मीता की ड्राइंग्स। उसने कब करी, 1 अप्रैल को, और 4% है। 1 अप्रैल को करी, पूरे 12 महीने ही हो गए तो पूरा 1 साल ही हो गया। तो यहाँ 12/12 करके तो 1 ही आ जाएगा। तो ये कितनी आ गई, मीता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कितना आ गया, मीता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास 160 रुपये। उसके बाद संद्रा की जो ड्राइंग है वो 5,000 है। उसके ऊपर हमने कितने % लगाना है,
4%। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर है, तारीख नहीं दी हुई क्वेश्चन में, तो वहाँ पर कितने महीनों का इंटरेस्ट लगता है? 6 महीनों का। ये काट के आ गया 100 रुपीज़। 15 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये आ गया 15 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना? 100 रुपीज़। टोटल ये हमने डाल दिए 260 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। उसके बाद हमने क्या डालना है क्वेश्चन में? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस का? मीता, रीता और संतरा का। मीता का कितना डलेगा? 5% है, 80,000 उसकी कैपिटल है। 80,000 का 5% कितना हो गया हमारे पास? 4,000 हो गया, तो वो हमने डाल दिया। उसके बाद इसकी कैपिटल रीता की 50,000 है, 5% इंटरेस्ट रीता का कितना हो गया हमारे पास? 2,500 रुपये हो गया। उसके बाद संतरा की कैपिटल है 30,000, 5% इंटरेस्ट संतरा का कितना हो गया? 30,000 का 5% 1,500। तो ये आ गया उनका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? 8,000। इतने क्वेश्चन में तो कुछ भी नया नहीं है, वही सिंपल हमने प्रॉफिट डाला है, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या करते होते हैं हम, इसके बाद जब आइटम डल जाएँ तो उसके बाद हम उनके प्रॉफिट्स उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं। तो ये लेफ्ट से प्रॉफिट्स कितने हो गए? 40,260 हो गए क्रेडिट साइड। उसमें से हमने 8,000 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। हमारे पास प्रॉफिट्स कितने आए नेट बांटने के लिए? 32,260। तो अभी ये प्रॉफिट्स हम किस में बांटेंगे? पार्टनर्स में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 32,260 प्रॉफिट्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 2:2:1। तो 32,260 का कितना करेंगे हम? 2/5। ये किसके प्रॉफिट्स आ गए? मीता के। कितने आ गए? 12,904। उसके बाद 32,260 का हमने 1/5 किया, तो कितने प्रॉफिट्स आ गए? सॉरी, 2/5 ही करना है यहाँ पर, इसकी रेशो 2 है। 12,904। उसके बाद 32,260 का कितना करेंगे हम? 1/5, तो कितने प्रॉफिट्स आ जाएंगे? 6,452। अब देखो बच्चों, अब मीता ने पर्सनली संतरा को कहा था कि तुम्हारे प्रॉफिट्स जो होंगे 10,000 होंगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लगाने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, मतलब प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो ये प्रॉफिट्स बचेगा, इसमें से जो हिस्सा होगा वो उसका 10,000 से कम नहीं होगा। लेकिन अब उसको मिल कितने रहे हैं यहाँ पर? संतरा को प्रॉफिट्स सिर्फ 6,452। गारंटी उसने कितने दिए की दी है? अब मीता ने गारंटी दी है ना, तो अब भुगतान कौन करेगा? मीता करेगी। कितने करेगी? जितने कम रह जाएंगे। 10,000 की गारंटी दी, 6,452 कम रह गए, तो अब 10,000 में से ये हमने माइनस कर दिया, बाकी कितनी उसकी अमाउंट जो है कम रह गई हमारे पास? 3,548। तो इसका मतलब ये 3,548 कौन पे करेगा? मीता। मीता को जो 12,904 मिलेंगे उसमें से 3,548 माइनस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो मीता को प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र करने हैं वो कितने करेंगे? 12,904 में से 3,548 लेस करके कितने मिलेंगे इसको? 9,356। उसके बाद रीता को तो जितना उसका हिस्सा आया 12,904 दे दिया हमने। ये तो कहती मैं किसी झमेले में नहीं पड़ूंगी, किसी को देने हैं दो, मैं तो अपने उतने प्रॉफिट्स ही लेकर रहूँगी। उसके बाद संतरा को मिले कितने थे एक्चुअल में? 6,452 प्लस जो ये उसको मीता से मिल गए, जितने पैसे उसके 10,000 से कम थे ये उसको उससे मिल गए, तो ये कितने आ गए? 10,000। इसका तो खाता पूरा हो गया कि मेरे 10,000 मुझे मिल गए। तो ये हो गया प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में। ये थर्ड टाइप की गारंटी है, जब पार्टनर दूसरे पार्टनर को पर्सनली गारंटी देता है कि तुम्हारे जो प्रॉफिट्स होंगे इतनी अमाउंट से कम नहीं होंगे।
जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन में कहा हो कि ये सब चार्ज करने के बाद कम नहीं होंगे, तो हमने उसी तरीके से क्वेश्चन को फॉलो करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जब हम मैनेजर को एज ए पार्टनर फर्म में क्या कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। मीन्स हमारे फर्म में कोई मैनेजर काम करता है, बाद में उसको हम फर्म का पार्टनर बना लेते हैं, तो उसका हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो सीखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 74 में। अब क्वेश्चन में क्या बताया गया है, आशा एंड लता आर पार्टनर्स विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। आशा और लता पार्टनर्स हैं, उनकी पूंजी 5 लाख और 4 लाख रुपए है। ऑन विच दे आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट 10% पर एनम, जिसमें उनको पूंजी पर ब्याज कितना मिलता है, 10% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 2:1। दे टेक सुधा मैनेजर ऑफ द बिजनेस फॉर लास्ट 15 ईयर्स। हमारे फर्म में जो मैनेजर थी सुधा, वो हमारे यहाँ 15 सालों से काम कर रही है। तो हमने क्या किया, एज ए पार्टनर इन द फर्म, हमने उसको फर्म में साझेदार बना लिया विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब उसे प्रॉफिट्स में से कितना शेयर मिलेगा, 1/4, यानी सुधा को 1/4 देने के बाद प्रॉफिट्स में से जो हिस्सा बचेगा वो पार्टनर्स आशा और लता कौन सी रेशो में बांटेंगे, 2:1 में। एंड गारंटेड दैट, हमने उसको गारंटी दी, हर प्रॉफिट्स ऑफ शेयर विल नॉट बी लेस देन, हमने उसको गारंटी दी है किस चीज़ की, उसके जो प्रॉफिट्स होंगे लाभों में से कितने से कम नहीं होंगे, 2 लाख रुपए से। सुधा हमारी मैनेजर थी फर्म की, उसको हमने एज ए पार्टनर एडमिट कर लिया, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। उसको गारंटी कितने की दी है प्रॉफिट्स की, 2 लाख रुपए की। सुधा ब्रॉड 3 लाख एज हर कैपिटल। अब सुधा कितनी पूंजी लेके आएगी बिजनेस में, 3 लाख रुपए। एनी एक्सेस प्रॉफिट्स रिसीव बाय सुधा, अगर सुधा को कोई भी प्रॉफिट्स ज़्यादा मिलते हैं, किससे, ओवर हर 1/4 शेयर विल बी ब्रॉन बाय आशा एंड लता 4:1। अब उसको गारंटी हमने 2 लाख रुपए की दी है। अगर 1/4 हिस्से में जो उसके प्रॉफिट्स आते हैं, अगर वो प्रॉफिट्स कम रह जाते हैं, तो वो कौन लेके आएगा, आशा और लता लेकर आएंगी, कौन सी रेशो में, 4:1 में। मीन्स 1/4 के अलावा अगर हम कुछ और भी उसको प्रॉफिट्स दे रहे हैं, तो वो आशा और लता बियर करेंगी कितनी रेशो में, 4:1 में। और हमारे पास जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं 31 मार्च 2019 को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले कितने दे रखे हैं, 7,20,000। अब प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, यानी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना है। अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, एक तो पार्टनर है आशा, एक सेकंड पार्टनर है लता। इनकी आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 2:1। उनकी कैपिटल्स कितनी कितनी दे रखी हैं, 5 लाख और 4 लाख। कैपिटल्स हैं ये, रेशोज हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद सुधा को पार्टनर बनाया कितने हिस्से के लिए, 1/4 हिस्से के लिए। और गारंटी कितने की दी है हमने उसको, 2 लाख रुपए प्रॉफिट्स की, कि कम से कम प्रॉफिट्स में उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। सुधा की कैपिटल कितनी है, 3 लाख। और जो भी सुधा को 1/4 शेयर से ऊपर जो भी पे किया जाएगा वो कौन लेके आएगा, आशा और लता। कौन सी रेशो में, 4:1 में। अब हमारे पास कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो दे रखे हैं हमारे पास 7,20,000। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने क्या देना है उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले आशा फिर
लता, फिर सुधा। आशा की कैपिटल 5 लाख, 5 लाख का 10% कितना हो गया 50,000। फिर लता की 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा 40,000। सुधा की 3 लाख, 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा 30,000। टोटल कितना हो गया 1,20,000। अब देखो बच्चों, प्रॉफिट्स हमारे पास 7,20,000 हैं। 7,20,000 में से तो ये 1,20,000 तो हमारे पास इंटरेस्ट का ही निकल गया। 7,20,000 में से 1,20,000 इंटरेस्ट का निकल गया, तो बाकी प्रॉफिट्स कितने बचे हमारे पास 6 लाख, इसमें से ये लेस करके। अब जो ये 6 लाख प्रॉफिट्स होंगे, अब ये तीनों में क्या होंगे डिवाइड होंगे। लेकिन हमने सुधा को एडमिट किया है कि उसको प्रॉफिट्स में से कितना हिस्सा मिलेगा 1/4। तो 6 लाख का उसको हम कितना देंगे 1/4, तो उसके प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे 1,50,000। अब 6 लाख प्रॉफिट्स में से सुधा को हमने दे दिए 1,50,000, तो बाकी प्रॉफिट्स हमारे पास कितने बच गए 4,50,000। अब ये प्रॉफिट्स हमने क्या करने हैं डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। प्रॉफिट्स ट्रांसफर आशा, लता, सुधा। अब सुधा को कितने मिले 1,50। अब तो सुधा रोएगी कि ये तो मुझे 1,50 ही दे रहे हैं। गारंटी इन्होंने मुझे कितने की दी है क्वेश्चन में, फॉर्म में 2 लाख रुपए की, 50,000 कम मिल रहे हैं। आशा और लता कहते हैं कि ये तो एक बार बंटवारा कर रहे हैं, अभी फाइनल नहीं दे रहे, एक बार तो दे रहे हैं सिंपल, हम तुझे तो हम 2 लाख ही देंगे। तो इसको मतलब 2 लाख तो इसको मिलेंगे, कितने 50,000 इसको और मिलेंगे, तो इसके तो 2 लाख पूरे होंगे ही होंगे। लेकिन वो ये जो 50,000 देंगे वो कौन कौन देगा आशा और लता। पहले तो ये देखो भी टोटल हमारे प्रॉफिट से 7,20,000, उसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, हमारे पास प्रॉफिट्स बच के 6 लाख रुपए। अब 6 लाख में से हमने सबसे पहले क्या माइनस कर दिया सुधा का हिस्सा माइनस कर दिया 1,50,000, तो हमारे पास बाकी प्रॉफिट्स कितने बच गए 4,50,000। अब ये किस किस के हैं आशा और लता के। आशा और लता की आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है 2:1, मतलब आशा को 2/3 हिस्सा मिलेगा, लता को 1/3। 4,50,000 का 2/3 करेंगे तो आशा का हिस्सा कितना आ गया 3 लाख। उसके बाद 4,50,000 का 1/3 करेंगे तो इसका हिस्सा कितना आ गया हमारे पास लता का 1.5 लाख। अब देखो बच्चों सिंपल प्रॉफिट्स हमने डिवाइड कर दिए 3 लाख, 1.5 लाख और 1,50,000। अब इसको हमने 50,000 की और की गारंटी दी हुई है कि 2 लाख मिलेगा। अब ये 50,000 क्या है हमने इसको और देना है, किस वो कौन देगा आशा और लता। वो कौन सी रेशो में देंगी 4:1 में, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है जो भी उनके 1/4 हिस्से से ज़्यादा हम उसको पे करेंगे, यानी हमने अब उसको 2 लाख देना है, दिए कितने एक्चुअल में भी 50,000, तो 50,000 उसको उसके 1/4 हिस्से से ज़्यादा मिल रहा है, तो वो दोनों किस रेशो में लेके आएंगे 4:1 में। तो 50,000 का 4/5 कितना हो जाएगा 40,000। ये कौन लेके आएगा हमारे पास आशा, तो ये आशा के हिस्से में से हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, कितना बच गया 2,60,000। उसके बाद 50,000 का क्या करेंगे 1/5, वो कौन पे करेगी लता, वो कितना आ जाएगा 10,000। इसको मिलेंगे 1,40,000 और इसके 2 लाख पूरे हो गए। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो सुधा को गारंटी दी हुई है उसको उसका शेयर दे दिया गारंटी वाला 1/4 शेयर, लेकिन साथ में हमने उसको 2 लाख की भी गारंटी दी है कि 2 लाख होंगे कम से कम, तो वो अब बाद में देखेंगे। बचे प्रॉफिट्स जो थे वो हमने दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिए। उसके बाद जितने की गारंटी कम पड़ गई 50,000 की, वो किस रेशो में लेके आए हैं 4:1 में, तो वो उनके खाते से क्या कर दिया माइनस कर दिया और सुधा को वो हिस्सा हमने दे दिया। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वो भी
कंप्लीट हो जाता है। अगर आपकी कोई इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।